इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इहयाउल उलूम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब, उसके अंदर आपने एक रवायत ज़िक्र की हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाला से। अब देखें इन हस्तियों का अंदाज़ क्या था नेकी छुपाने का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं, सबसे आखिरी नबी। और सरकार से पहले जो नबी आए थे उस नबी का नाम, उनका नाम क्या था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। आपने फरमाया अगर कोई बंदा नफली रोज़ा रख ले, रमज़ान शरीफ में तो हर बंदे को पता है रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन रमज़ान शरीफ से हट कर किसी बंदे का दिल चाहा, किसी भी दिन, रबीउल अव्वल शरीफ में दिल चाह पड़ा, शाबान में दिल कर पड़ा, मुहर्रम शरीफ में दिल कर लिया, या कोई भी दिन रमज़ान से हट कर, या सोमवार जुमारात कोई भी दिन उसने कहा आज मैं रोज़ा रखता हूँ, नफली रोज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस बंदे का दिल चाहा कि मैं आज रोज़ा रखूँ, तो वो क्या करे? अपने उस रोज़े को बचाने के लिए, अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाने के लिए, आप फरमाते हैं उस दिन फल यद्दहिन रअसहु व लिह्यतहु, फरमाया उस दिन वो ज़रा अपने सर पे भी तेल लगाए, दाढ़ी पे भी तेल लगाए, लिह्यतहु दाढ़ी पे भी तेल लगाए, बन संवर के रहे। व यमसहु शफ़तैहि लिअल्ला यरन्नास अन्नहु साइम, और अपने होंठों पर ज़बान फेरता रहे, बार बार यूँ साफ़ करता रहे, लोगों को महसूस करवाए जैसे मैंने अभी कुछ ना कुछ खाया है, और फ्रेश महसूस करवाए, लोगों के सामने बुझा बुझा ना रहे। जैसे 2-3 बज जाएं तो हम अजीब अंदाज में एक दूसरे से कहते हैं रोज़ा लगा हुआ है। ये कोई जुमला अच्छा नहीं है, ये कोई काबिल तारीफ़ जुमला कि रोज़ा तुम्हें लगा है या नहीं लगा। भाई रोज़े का काम क्या है? रोज़े की लज्जत ही लगने में है। रोज़े की जो लज्जत है, रोज़े का जो मज़ा है वो इसी में है कि जब प्यास महसूस होती है, जब भूख महसूस होती है तो अल्लाह की नेमतें याद आती हैं। यही तो रोज़े का मकसद है। बंदा गुनाह से दूर भागता है, रोज़े की हालत में गुनाह कर नहीं सकता, ये सोच करके मेरा रोज़ा है। यही तो रोज़े का मज़ा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ में तो हर बंदा जानता है रोज़ा है, लेकिन रमज़ान से हट कर फरमाया अगर तुम रोज़ा रख लो तो लोगों के सर की दर्द ना बन जाओ कि जिसे मिलो उसे कहो मेरे से बहस ना करो, मेरा रोज़ा है, और मेरे नाल गल ना कर, मेरा आज रोज़ा है, और मैंने रोज़ा रखा हुआ है, आज तुम्हें पता नहीं है, तुम फिर मेरे साथ उलझते चले जा रहे हो। नहीं, आज मैंने तुमसे हिसाब नहीं करना यार, मेरा रोज़ा है, मैं आज सो रहा हूँ। इससे तो बेहतर है रोज़ा ना रखा जाए। तो बंदे को बताना है मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस दिन रोज़ा रखो उस दिन आम दिनों से ज़्यादा फ्रेश रहा करो, उस दिन ज़्यादा तेल सर पे भी लगाओ। यानी ये नहीं कि तेल लगाना मकसद है, मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये समझाना चाह रहे हैं अपने आप को फ्रेश रखो, अपने लबों पर, होंठों पर ज़बान फेरते रहो और लोगों को बताते रहो कि जैसे अभी अंदर से तुम कुछ खा के आए हो, अभी घर से कुछ तुम नोश करके आए हो, कुछ तनावुल करके आए हो। ये है इखलास। और साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छा किस लिए? लिअल्ला यरन्नास अन्नहु साइम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि तुम्हें रोज़ा है, लोगों से रोज़े को छुपाने के लिए ये आमाल करो। और आगे फरमाया अगर तुम किसी की कोई खिदमत करो, ये रोज़े की बात हो गई, रोज़े से हटकर फरमाया अगर तुम कहीं पैसा दो, वइदा आता, अगर तुम कोई चीज़ दो, किसी मस्जिद में, मदरसा में, किसी गरीब की खिदमत करो, कोई भी भलाई वाला काम करो, उसमें तुम पैसा लगाते हो, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम एक हाथ से दो तो तुम्हारे दूसरे हाथ को पता भी नहीं होना चाहिए कि इसने दूसरे हाथ से खिदमत कर दी है। बजाय इसके कि तुम एलानिया लोगों को बताते फिरो, बंदे के पास खड़े हो के तुम कहते फिरो मैंने नेकी की है, मैंने फलां तुम्हें पता है फलां गरीब वो बंदा था उसकी मैंने खिदमत की है, तुम्हें पता है ये मस्जिद में फलां ये मैंने करवाया है, और ये मदरसे वाले ये वहाँ पर चटाइयाँ फटी हुई होती थी, ये मैंने वहाँ पर अच्छा कालीन डलवाया मदरसे में। तो इस तरह करने से नेकियां ज़ाया हो जाती हैं, नेकियां, और भाई नेकियां इस तरह करने से नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दो बातें ख़ास तौर पे ज़िक्र की, एक रोज़े के हवाले से, एक पैसे के हवाले से। रोज़ा हो तो महसूस ना करवाते फिरो मेरा रोज़ा है, और अगर तुम खिदमत कर बैठो, अगर तुम खुश नसीबी से अल्लाह तौफीक दे खिदमत करने की, तो उसके बाद तुम ऐलान न करते फिरो कि मैंने नेकी की है, बल्कि उसको छुपाओ ताकि रब्बे ज़ुल जलाल उस पर बेहतरीन अजर और सवाब अता फरमाए।
ایک اور بات یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نقل فرمائی ہے احیاء العلوم کے اندر. اس کی جو جلد ہے والیوم نمبر یہ 3 ہے اور صفحہ نمبر 395 ہے, کتاب ذم الجاہ والریاء. آپ فرماتے ہیں کہ جو ریاکار ہوتا ہے نا, ریاکار, نیکیاں کرنے والا, تہجد پڑھنے والا, اشراق چاشت پڑھنے والا, مسجد مدرسے کی خدمت کرنے والا, گناہگار نہیں, نیکیاں کرنے والا. کون؟ نیکیاں کرنے والا مگر ریاکار ہے, نیکی کرنے والا ہے, تہجد گزار, بظاہر پرہیزگار, مگر اس نے جو بھی نیکیاں کی لوگوں کو دکھانے کے لیے کی, لوگوں میں اپنا نام جمانے کے لیے, دھاک بٹھانے کے لیے کی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک روایت موجود ہے, یقال کے ساتھ ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن ریاکار کو 4 ناموں سے بلایا جائے گا, 4 لقب دیے جائیں گے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ جو حج کر آئے اس کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب. تو اسی طرح جو بندہ قرآن پاک کی اچھی تلاوت کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب. تو یہ مختلف لقب ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں. تو فرمایا یہ بندہ جو ریاکار ہے نیکیاں کرنے والا مگر لوگوں کو دکھا رہا ہے, تو قیامت والے دن اس کو 4 نام دیے جائیں گے. کون کون سے؟ پکارا جائے گا میدان محشر میں, سر محشر اس کو پکارا جائے گا اس نام سے, یا مرائی, او ریاکار. کروڑوں اربوں لوگوں کے درمیان اس بندے کو اس نام سے بلایا جائے گا, اس کا نام نہیں لیا جائے. کیا کہا جائے گا؟ یا مرائی, او لوگوں کو دکھا دکھا کے نیکیاں کرنے والے, اور لوگوں میں نام جمانے کے لیے نیکیاں کرنے والے. دوسرا لقب کیا دیا جائے گا؟ یا غادر. غادر کا دوسرا مطلب ہے او غدار, او دھوکے باز. جیسے غدار کس کو کہتے ہیں؟ اپنے ملک میں بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے جو خلاف ہو جائے, اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ہی گھر کی بھیت دوسروں کو بتائے, اپنے ملک میں بیٹھ کر اپنے ملک کے راز اور بھیت وہ دوسروں کو بتائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ غدار. تو یہ ہے کہ کہا جائے گا او غدار کہ تم دنیا میں رہ کر نیکی اللہ کے لیے کرتے تھے مگر تمہارا مقصد کچھ اور تھا. نیکی کر کے تم لوگوں میں عزت کمانا چاہتے تھے, محض نیکی کی وجہ سے تم نیکی کو استعمال کرتے رہے اپنا نام جمانے کے لیے, نام کمانے کے لیے, دھاک بٹھانے کے لیے. او غدار, یا غادر. اس طرح او دھوکے باز. اور تیسرا نام یا خاسر, او نقصان اٹھانے والے. یعنی یہ بتایا جائے گا کہ تم نے جو نیکیاں کی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا, نقصان ہی نقصان ہوا ہے. یا خاسر, او نقصان اٹھانے والے. وہ بھی پھر دیکھے گا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں, مگر اسے کہا یہ جائے گا کہ ان نیکیوں کا تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوا, تم تو نقصان اٹھانے والے ہو. اور چوتھا نام یا فاجر, او بہت بڑے گناہگار. تو یہ 4 نام ہیں, یا مرائی, یا غادر, یا خاسر, یا فاجر. یہ 4 نام اکٹھے لے کر بلا کر اسے کہا جائے گا کیا؟ اذهب, جا ذرا, خذ اجرک ممن عملت له فلا اجر لک عندنا. اللہ فرمائے گا جا اور ان لوگوں کے پاس پہنچ اور ان سے اپنا ثواب طلب کر, اپنا اجر اور بدلہ طلب کر, جن کو دکھانے کے لیے, جن پر دھاک بٹھانے کے لیے, جن کے سامنے عزت بنانے کے لیے تم نیکیاں کیا کرتے تھے. فلا اجر لک عندنا, ہمارے پاس دینے کے لیے تمہارے لیے کوئی اجر موجود نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے خزانے بڑے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے, مگر اللہ فرمائے گا اس وقت جو تو نے نیکیاں کی تھی میرے لیے تو ایک بھی نہیں کی, ساری تو لوگوں کے لیے تم نے کی تھی, ساری تو بلے بلے کروانے کے لیے کی تھی, تو آج میرے سے کیا لینے آئے ہو؟ فلا اجر لک عندنا. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس حوالے سے کہ کہیں ہمارا بھی یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن فلا اجر لک عندنا, کوئی اجر نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے پاس, تم نے جو نیکیاں کی تھی تم نے صرف لوگوں کے لیے کی تھی. تو پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. حضرت سیدنا فضیل بن ایاز بہت بڑے صوفی ولی کامل گزرے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں کانو یراؤن, بڑی کمال بات ہے. آپ فرماتے ہیں جو پہلے کے لوگ تھے نا, اور یہ فضیل بن ایاز وہ ہیں جن کی وفات 187 ہجری میں ہے, یعنی آج سے 1200 سال پرانے بزرگ ہیں.
1200 साल, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले अक़दस को अभी तकरीबन 150 साल गुजरा था, इतने पुराने हैं। और तब ये फरमा रहे हैं हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़, क्या फरमा रहे हैं? फरमाया जो हमसे पहले के लोग थे ना, ये तब फरमा रहा है, फरमाया हमसे पहले के जो लोग थे वो रियाकारी उनसे कभी कभी होती थी, हो जाती थी, मगर वो किसी अमल पर रियाकारी करते थे, वो नेकी करके रियाकारी करते थे। फरमाया आज ये हाल है, उस वक़्त की बात कर रहे हैं, फरमाया आज ये हाल है कि लोग काम नहीं करते, बातें ज़्यादा करते हैं। लोग काम, बोलिए, लोग काम, आपकी बात नहीं कर रहा, लोग काम और बातें, ये हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ ने उस वक़्त कहा था। फरमाया आज करने वाला यानी काम नहीं करते, युराऊना, और लोगों के सामने कहते हैं हमने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। आप अंदाज़ा करें जब उस दौर का ये हाल था तो आज क्या हालत होगी। हमें अपने आप को संवारने की, देखने की, सोचने की ज़रूरत है। हम करते कितना है, बोलते कितना है, हम मुतहर्रिक कितने हैं, हमारे अंदर तहर्रुक कितना है, हम एक्टिव कितने हैं, काम कितना करते हैं, ज़बान कितनी चलाते हैं। तो ये चीज़ है हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने ज़िक्र फरमाई कि हमें हर बंदे को, यानी इसमें कोई, मैं अपने आप को इस्तिस्ना नहीं करार दे रहा, हम सब इसमें शामिल हैं, हमें गौर करना चाहिए कि काम करें और फिर काम पर रियाकारी ना करें। हज़रत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला बंदे को उसकी नीयत के हिसाब से अजर अता फरमाता है। जैसी नीयत होती है वैसा अजर मिलता है। लिअन्न नीयत ला रिया फीहा, क्योंकि नीयत के अंदर रियाकारी नहीं होती, जैसी नीयत होगी वैसा अजर होगा। और हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी प्यारी बात की, आप इरशाद फरमाते हैं जब बंदा रियाकारी करता है ना, नेकी का अमल करके लोगों को दिखाता है, और नेकी इसलिए करता है लोग बल्ले बल्ले लोगों में हो जाए, लोग वाह वाह करें, वाय से किसी तरीके से लोगों में नाम जमाना, जो बंदा इस नीयत से नेकी करता है, तो हज़रत कतादा फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को देख के फरमाता है फरिश्तों से, कहता है फरिश्तों, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों उन्ज़ुरू इला अब्दी यस्तहज़िउ बी, देखो ना ज़रा मेरे बंदे की तरफ, ये मेरे साथ मजाक करना चाह रहा है, ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, यानी नेकी कर रहा है, काम वो कर रहा है जिससे राज़ी मुझे करना है, मगर राज़ी किसी और को कर रहा है। काम नेकी वाला कर रहा है मगर दिखा किसी और को रहा है। तो इस लिहाज से हमें ख़ास तौर पे इसके अंदर जो हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि आप फरमाते हैं उस दौर में फरमाया कि लोग पहले कुछ करके रियाकारी करते थे, मगर आज लोग बिना कुछ किए भी रियाकारी कर रहे होते हैं, बगैर कोई काम किए भी लोगों के सामने अपना नाम बना रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं। एक आखिरी बात करके बात को ख़त्म करते हैं। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने सैयदना शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक कौल पेश किया, सूफ़ी कौन होता है। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी ये हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाहि अलैह का फरमान सुनिए। आप इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अस्सूफ़ी, सूफ़ी वो होता है ला यरा फिद्दारैन मा अल्लाहि गैर अल्लाह, जो दोनों जहानों में अल्लाह के अलावा किसी को भी ना देखे, बस अल्लाह ही अल्लाह उसे नज़र आए, रब की रज़ा हर काम में चाहे, जो काम भी करे सूफ़ी आम बवद के अंदर दो जहां हेच चीज़ न बीनत बजुज़ खुदाए अज़्ज़ वजल, सिवाय रब के बजुज़ खुदाए अज़्ज़ वजल, अल्लाह के अलावा उसके पेश नज़र किसी की रज़ा ना हो। उसका मकसद ये ना हो कि मैंने नेकी करनी है तो मैंने इसको खुश करना है। ये कश्फुल महजूब में सफ़ा नंबर 39 जो असल फ़ारसी नुस्खा है उसमें मौजूद है कि हज़रत अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि सूफ़ी वो होता है, असल सूफ़ी वो होता है जो भी नेकी करे मकसद ये हो कि मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा खालिक मेरा मालिक राज़ी हो जाए। उसके अंदर रियाकारी का कोई अंसर मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई पहलू मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे असलाफ़ का अंदाज़ है ज़िंदगी बसर करने का कि जो भी अमल किया जाए उसमें नेकी को कम अज़ कम हमें नेकी ही रहने देना चाहिए। बाकी मामलात अपनी जगह, बाकी सारी दुनिया वो ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन नेकी को नेकी ही रहने दें।
نیکی کو نیکی ہی رہنے دیں، کیونکہ اس کی بنیاد پر تو بخشش ہونی ہے۔ اگر نیکی میں بھی ریاکاری آ گئی تو پھر قیامت والے دن کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہماری غلطیاں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔